जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के यानी मौर्य वंश का। इसमें हम आज की वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में जानते हैं। तो एक बात जान लीजिए कि आज का जो प्रश्न यहाँ पर है, जो भी बताया जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग का 11th क्लास 12th क्लास के एग्जाम में पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में 1-2 प्रश्न आता है। उसके बाद ये जो जॉब का जो हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, तो ये सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण इन सब में जो भी प्रश्न पूछा जाता है, आज सिर्फ हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं। सिर्फ वो चीज़ देखेंगे जो प्रश्न पूछा जाता है। ये लगी आप लोग वीडियो में बने रहें अंतिम तक, क्योंकि सिर्फ वही प्रश्न आएगा जो पेपर में छपता है, सिर्फ हम वही बताने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग बने रहे। चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ समय गवाए। चलिए ध्यान देखिएगा, पहला है मौर्य वंश। क्या है? मौर्य वंश। तो ये जो मौर्य वंश है, इस मौर्य वंश के पहले यहाँ पर नंद वंश का था। कौन सा राज्य पे? तो मगध राज्य पे। कौन सा पे? मगध राज्य पे। मगध राज्य बिहार में फैला हुआ था। तो यहाँ से पहले नंद वंश था। तो नंद वंश को नंद वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था धनानंद। धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आप को शासक बना लिया और इससे अलग वंश का स्थापना दी। वो वंश का नाम था मौर्य वंश। कौन सा वंश? मौर्य वंश। तो चलिए हम लोग मौर्य वंश के आगे चलते हैं। पहला, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो जो मौर्य वंश का संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य, इसमें तो कोई परेशान की बातें नहीं है। जो मौर्य वंश के संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। चलिए तो पहले हम लोग एक देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ है ना, बस यही जो प्रश्न आता है सिर्फ हम लोग वही चलेंगे। उनके माता पिता वाला प्रश्न ज़्यादा नहीं आता, इसलिए बिना समय गवाए चलते हैं। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व हुआ था और इनके जो गुरु हैं वो गुरु चाणक्य थे। कौन? चाणक्य। चाणक्य का ही दूसरा नाम है कौटिल्य। क्या चीज़ है? कौटिल्य। तो कहीं कहीं आपको प्रश्न में चाणक्य आएगा, तो कहीं कहीं आप लोग का कौटिल्य आएगा प्रश्न में, इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चाणक्य के बाद हम देखते हैं कि इस चाणक्य का जो एक पुस्तक लिखा हो जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अर्थशास्त्र। कौन सा? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक जो है सबसे महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग चलते हैं। अर्थशास्त्र के बाद जो चाणक्य का जो पिता थे उनका नाम गुनी था। ये भी ध्यान रखा, कभी पूछता है चाणक्य किनके पुत्र है, तो गुनी है। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा कहाँ दिया था? तो तक्षशिला में। बस ये पूछता बार बार नहीं, सिर्फ हम बता दिए हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब चलिए, राजगद्दी पर चाणक्य मौर्य ने कब बैठा था? 324 ईसा पूर्व में। किसको हराकर? तो धनानंद को हराकर। चलिए आगे, इनका धर्म कौन सा है? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो धर्म अपना जैन धर्म अपना। इनका जो गुरु है वो गुरु था भद्रबाहु है। कौन है? भद्रबाहु। धर्म जान जाए, एक गुरु हैं जो इनको विद्या सिखाए चाणक्य, एक धर्म के मामले में जो सिखाए हैं जैन धर्म के बारे में, तो कौन है? भद्रबाहु। ये सब ध्यान देने की बात है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इनकी पत्नी का नाम क्या? इनकी पत्नी, तो इनकी पत्नी जो है वो दुर्धरा है और कर्णिया। कौन है? दुर्धरा और कर्णिया। ध्यान दीजिएगा, ये कर्णिया को ही कहीं कहीं आप लोग को हेलेना मिलेगा। हेलेना, क्योंकि ये सेलुकस निकोलस का एक बेटी थी। कौन? धुरधरा। ये कर्णिया। धुरधरा जो है बिंबिसार और धनानंद का बेटी है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इसके यहाँ जो विदेशी यात्री थे आने वाले, वो कौन है? तो कौन है? सेलुकस निकेतर जब हारा था 305 ईसा पूर्व में निकेतर, तो युद्ध में जब वो हार गया तो उसकी विवाह के कर्णिया से विवाह हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के। तो इसकी देखरेख के लिए इन्होंने मेगास्थनीज नामक अपने एक राजदूत को रख दिया। तो एक विदेशी हैं, कौन? मेगास्थनीज, जो कहाँ रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ रहे हैं। तो इनका एक किताब है इंडिका। क्या चीज़ है? इंडिका। ध्यान दीजिएगा, इनका एक किताब है, नाम है इंडिका।
इंडिका है जो 12 प्रश्न पूछे। इंडिका किसका किताब है? तो मेगास्थनीज का। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मेगास्थनीज के बाद इनका जो मृत्यु हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के, वो 298 ईसा पूर्व में हुआ। 298 ईसा पूर्व में हुआ। 298 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ है? तो सरवन गोला में, सरवन वेल गोला में। ये कहाँ है? तो ये आपको कर्नाटक मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो कर्नाटक मिलेगा, कर्नाटक राज्य में। चलिए इसको हम, जो चंद्रगुप्त मौर्य से प्रश्न आने वाला है वो यही है। तो अब हम लोग कल की देखेंगे, मात्र कल चलेंगे हम लोग बिंदुसार के बारे में, और वहाँ पर कुछ चलेंगे अशोक का। अशोक का तो कुछ लंबा समय चलेगा, 2-3 दिन क्लास रहेगी, इसलिए अशोक का कल भी चलेंगे, अब बिंबिसार का भी उसमें रहेगा। आज के लिए इतना है। अगर आप लोग को कुछ इससे लाभ हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं जानता हूँ ज़रूर कुछ लाभ हुआ होगा, क्योंकि जो आप लोग डिटेल्स पूरा लंबा में पढ़े हैं उसको हम शॉर्ट सिर्फ 5 लाइन में बता दिए हैं, वो 5 मिनट में, इसलिए आपको तो लाभ होगा क्या होगा। चलिए जय हिंद दोस्तों।